गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 9 of Wands, 5 of Pentacles एंड डेथ, 5 of Wands। कैंसर, ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आपको, ऐसा फील हो रहा है इस कनेक्शन में और रिलेशनशिप में। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, फाइट है आप दोनों के बीच में, स्ट्रगल है, मे बी अदर पीपल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। आप बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हो, हर्ट हो, वुंडेड हो, परेशान हो, और ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट रिपीटिंग वे में चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। आप बहुत लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हो इस सिचुएशन में। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे एक बाउंड्री सी सेट कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत एक लेफ्ट आउट फीलिंग में हो एंड फाइनली यू जस्ट वांट टू एंड दिस एनर्जी। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, ये भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो कैंसर, ये पर्सन भी बहुत हर्ट और वुंडेड हो और काइंड ऑफ इसीलिए ये भी आपसे एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, बट जिसकी वजह से आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। ठीक है, कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 24 ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ये ओवरऑल इस सिचुएशन में सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, बट स्टिल ये ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने का। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन को यूनिवर्स, डिवाइन, डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम दे फील लाइक कि अब इन्हें कहीं ना कहीं ओके बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से चेज़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप चेज़ कर रहे हैं, पार्टनरशिप चेज़ कर रहे हैं और बहुत इम्पल्सिव एनर्जी के साथ चेज़ कर रहे हैं, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को। ठीक है, और कहीं ना कहीं राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये चेज़ भी नहीं करना चाहते चीज़ों को, जो कि ये कॉन्टिन्यूसली करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि ये अब चेज़ करें जैसे कि ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस और पाइसिस से डील कर रहे हो। कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। कैंसर, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो ऑब्वियसली, बट आपको लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस है इस पर्सन को लेके। अकॉर्डिंग टू यू कैंसर, आपको लग रहा है कि आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है आपका। आप दोनों बहुत सिमिलर एनर्जी में हो और आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ऑब्वियसली अभी भी आपके साइड से एक वेटिंग ही दिख रही है, बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से डिटैच होना चाहिए, इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, और आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। आप आगे बढ़ भी रहे हो, दिस इज़ योर एनर्जी प्रोमिनेंटली कैंसर।
ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 24 ऑफ अप्रैल के लिए? जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड। कैंसर आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन यहीं पे एंड हो गई, ओवर हो गई है, बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को एक जस्टिस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशन और सिचुएशन चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही हैं। सो ये सिंपली इनका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन रखना चाह रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ रहना चाह रहे हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि ये अभी भी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बट ये बहुत सीक्रेटिव रहते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत साइलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो दे फील लाइक कि जब तक इन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती जो ये चाहते हैं, जो इनके मापदंड हैं कि लाइक इनको रिलेशनशिप में यही चाहिए, ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तब तक ये सिंपली ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं और अपने साइड से बहुत साइलेंट मोड रहना चाह रहे हैं। ठीक है। और बहुत सीक्रेटिवली चीज़ों को अपने साइड की चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि ये किसी भी तरह से इंटरेस्टेड ही नहीं है जब तक कि इनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो ये चाहते हैं, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चाहते हैं। ठीक है। सो आप किसी पाइसिस और लिब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो नहीं रहा है, हर बार ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लूज ही कर रहे हैं। सो एक बिट्रेल काइंड ऑफ फीलिंग भी है। सो कैंसर के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 24 ऑफ मई के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। कोई एक्शन नहीं है आपके पर्सन के साइड से। इवन तो मैं देख रही हूँ कि ये आसानी से चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल दे फील लाइक कि इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए और स्लोली स्लोली एक इमोशनल डिटैचमेंट आ रही है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव और होपफुल नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों को लेके, और पास्ट में भी जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिए हैं वो ही सेम एक्सपीरियंस है, एक होपफुलनेस है, एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप कह सकते हो कि पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो